नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। बाइनेंस के सीईओ चैनपेंग जाओ ने शुक्रवार को कहा कि क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने इंडस्ट्री रिकवरी इनिशिएटिव को BUSD में और $1 बिलियन आवंटित किया है। सीजी का ये कदम क्रिप्टो समुदाय के कई लोगों द्वारा ट्विटर पर मदद करने के लिए पहले की गई सहायता को अपर्याप्त बताने के बाद आया है। सीजी ने 25 नवंबर को एक ट्वीट में घोषणा करते हुए लिखा, कल बाइनेंस ने इंडस्ट्री रिकवरी इनिशिएटिव के लिए और $1 बिलियन का आवंटन किया है, सभी BUSD में। बाइनेंस सीईओ ने 24 नवंबर को $1 बिलियन की प्रारंभिक प्रतिबद्धताओं की घोषणा की थी। साथ उन्होंने आने वाले दिनों में आवश्यकता के आधार पर अपनी प्रतिबद्धता राशि को $2 बिलियन तक बढ़ाने का वादा किया था। इसके साथ ही जंप क्रिप्टो, पॉलीगॉन वेंचर्स, एप्टोस लैब्स, एनीमोका ब्रांड्स, GSR, क्रोनोस और ब्रोकर ग्रुप के साथ दूसरी कंपनियां कुल मिलाकर $50 मिलियन का वादा करती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अडाना, जो कभी विश्वसनीय डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोजेक्ट हुआ करता था, उसने अपने डेवलपमेंट को रोक दिया है। परियोजना ने कल अडाना कम्युनिटी को संबोधित एक ट्वीट में ऑपरेशंस बंद करने के कारण के रूप में फंडिंग और प्रोजेक्ट समय रेखा अनिश्चितता का हवाला दिया है। पिछले साल बंद हो चुके क्रिप्टो हेज फंड 3 एरोस कैपिटल, कार्डानोस सी फंड और असेंसिव एसेट्स के नेतृत्व में फंडिंग राउंड के जरिए पिछले साल $10 मिलियन जुटाने के बाद अडाना को डेवलपमेंट में मुश्किल से 1 साल हुआ था। प्रोजेक्ट स्टेबल कॉइन मिंटिंग और फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज पर काम कर रहा था और कार्डानो के मेकर डाओ और वक्रवित्त बनने की आशंका रखता था। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। ब्लैक लेमन MENA की लीडिंग Web3 लैब और NFT प्रोडक्शन हाउस ने 17 नवंबर को अपना नया 360 चैप्टर सेलिब्रेट किया, जिसमें MENA क्रिप्टो और NFT कम्युनिटी के मेंबर्स बेबियोल, हिल्टन दुबई और साथ साथ होने वाले एक इमर्सिव वर्चुअल और फिजिकल इवेंट में मेटावर्स में एकत्रित हुए। फिजिकल इवेंट ने ब्लैक लेमन की नई यूटिलिटी और कम्युनिटी पावर्ड MAD-Z NFT कलेक्शन का पहला खुलासा किया, जो इथेरियम ब्लॉकचेन पर प्रोजेक्ट के लॉन्च को प्रेरित करेगा। ब्लैक लेमन टीम और इसके फाउंडर शेडिड सहित 120 से ज्यादा उपस्थित लोग ज़ियान, मेरिया, अनास, डेनोश, रहीम, दुबई में सबसे बड़े NFT कम्युनिटी आर्ट्स डाओ के फाउंडर्स क्रिस्टल, एक अवार्ड विनिंग कंटेम्प्ररी और NFT आर्टिस्ट, सुपर रेयरएक्स के को-फाउंडर जॉन पर्किंस, पाओला फ्रैंकी उर्फ मोनारिस, लाइटरूम और सोनी एम्बेसडर और मॉन्डोर, पॉपुलर NFT कलेक्टर इनक्रेडिबल सेलिब्रेशन की रात में मौजूद थे। इस बीच दुनिया भर से उपस्थित लोगों ने स्पेशियल पर मेटावर्स इवेंट रेप्लिका में भी हिस्सा लिया, जिसमें MAD-Z अवतार्स, हेलमेट्स और रिंस के साथ साथ दुबई इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग की झलक दिखाई गई। वहीं दूसरी खबर में ग्लोबल क्रिप्टो पेमेंट स्पेस में विस्तार करने के लिए साउथ कोरिया बेस्ड पेकॉइन ने सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो पेमेंट गेटवे AAA के साथ भागीदारी की है। पेकॉइन एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है जो वर्चुअल एसेट बेस्ड पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कंपनी ग्लोबल क्रिप्टो पेमेंट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए AAA के साथ मिलकर काम करेगी और पहला कदम सभी पेकॉइन यूजर्स को AAA के मर्चेंट्स को PCI के साथ भुगतान करने में सक्षम बनाना होगा। पेकॉइन के इशुअर पे प्रोटोकॉल AGAAA और गवर्नमेंट और ग्लोबल फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनके प्रयास मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस का पालन करते हैं। ऑफिशियल प्रेस रिलीज के अनुसार पेकॉइन ने सिंगापुर को अपने पहले ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन के रूप में चुना है, क्योंकि ये उन कुछ देशों में से एक है जिन्होंने क्रिप्टो बेस्ड बिजनेसेस के लिए डिटेल रेगुलेशंस लागू किए हैं। AAA की मदद से पेकॉइन का लक्ष्य है एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बनाना, जैसे साउथ कोरिया में बनाया गया है। पे प्रोटोकॉल के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि उनका उद्देश्य एक रेगुलेटेड और लाइसेंस्ड प्राप्त एनवायरनमेंट बनाना है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि पेकॉइन के ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए नहीं किया जाएगा। ओवर टू यू संदीप। सर्कल USD कॉइन यानी USDC स्टेबल कॉइन के इश्यूअर ने एक एक्टिव फिशिंग कैंपेन के बारे में चेतावनी दी है, जिसके ऑर्गेनाइजर्स यूजर्स को मैलिशियस एड्रेसेस पर अपने टोकन भेजने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉइनबेस और सर्कल द्वारा स्थापित एक कंसोर्टियम फ्रॉस्टर्स सेंटर के लिए काम करने का
नाटक कर रहे हैं, ये दावा करते हुए कि ये स्टेबल कॉइन का एक नया वर्जन है। सर्कल का कहना है कि ये सभी मैसेजेस जो यूजर्स से उनके टोकन को माइग्रेट करने का आग्रह कर रहे हैं, वे सारे नकली है। कांग्रेशनल लीडर्स को हाल ही में लिखे एक लेटर में सर्कल के सीईओ और फाउंडर जेरेमी एलेर ने स्टेबल कॉइन्स पर स्पष्ट यूएस लेजिस्लेशन की बात कही है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद ने दुबई मेटावर्स स्ट्रेटेजी के लिए नए फेज को मंजूरी दी है, जो डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने और मेटावर्स और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के उपयोग को सशक्त बनाने के उपायों को पेश करने का इरादा रखता है। दुबई गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने गुरुवार को फ्यूचर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिजिटल इकोनॉमी के हायर कमेटी के पहले मीटिंग में स्ट्रेटेजी के नए फेज को मंजूरी दी है। शेख हमदान ने कहा कि दुबई दुनिया की टॉप डिजिटल इकोनॉमीज में से एक और फ्यूचर को शेप देने वाले इनोवेशंस के लिए एक लीडिंग प्लेटफॉर्म बनने के लिए तैयार है। शेख हमदान ने गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मेटावर्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के उद्देश्य से 4 प्रमुख स्ट्रेटजीज को मंजूरी दी है। साथ ही मेटावर्स सर्विसेज को शुरू करने के सोशल बेनिफिट्स की पहचान करने के उद्देश्य से एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कराई है, जिसे अप्रूवल के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल को सबमिट किया जा सके। ऐसे में आज के लिए बस इतना ही। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए 3.2 टीवी।